नमस्कार। जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे फौज के अंदर होने वाला ईएलटी टेस्ट। ईएलटी मीन्स एंट्री लेवल टेस्ट। और ये एंट्री लेवल टेस्ट किसका होता है? जो नए ट्रेनी जाते हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो कोई अलग से कोर्स करता है उनके लिए भी ईएलटी टेस्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ईएलटी टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है। ईएलटी टेस्ट के अंदर आपकी एफिशिएंसी चेक की जाती है कि आपके अंदर कितना पावर है, कितना स्टेमिना है, और कितना आप आगे भविष्य में अपने तरक्की कर सकते हैं। अपने को दिखाना नहीं है कि भाई ज़्यादा कि मैं ये हूँ वो हूँ, हिसाब से आराम से काम करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है इसमें। जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा तो क्या मैं अपना ही बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा ईएलटी टेस्ट हुआ तो ईएलटी में हमारा क्या क्या हुआ है। ईएलटी में आ जाता है, स्टार्टिंग से बात करें तो वेट, वेट के बाद में हाइट, फिर इसके बाद में अपने नॉर्मल बॉडी चेकअप हो जाता है जैसे कि चेस्ट वगैरह हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाता है। फिर इसके बाद में जैसे कि भाई वो रनिंग से रिलेटेड आता है। रनिंग में होता है 100 मीटर एंड 800 मीटर्स, 100 मीटर और 800 मीटर। तो इसमें कि कोई टाइम की बाध्यता नहीं होती कि भाई इतने टाइम में आपको आना है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप 100 मीटर 15, 16, 17, 18 जितने भी सेकंड में लगा सकते हैं। और ऐसे ही 800 मीटर में होता है, वो भी आप 3 मिनट 4 मिनट कितने में भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये जांचा जाता है कि आपको कितना कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपके अंदर इतना स्टेमिना है या नहीं है। अच्छा, और इसके बाद में जैसे कि इसके नेक्स्ट स्टेप होता है पुलअप्स की। पुलअप्स में जैसे कि ये तो होती है अपन ऐसे करते हैं तो ये अंडर ग्रिप हो जाती है। जैसे अंडर ग्रिप, इसको चिनअप भी बोल सकते हैं अपन ऐसे करके। तो इसमें भी अपन कितना भी लगवा सकते हैं। हमारे से यहाँ पर 4 लगवाई गई है, तो वो तो आराम से निकाल रहे हैं। फिर इसके जस्ट बाद में ये उतरते ही ये ओवर ग्रिप करके इसमें भी 4 लगवाइए, तो आराम से लगा लेते हैं सभी लोग। बट उसमें भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, ऐसे धूस के चढ़ रहे थे, उनसे चढ़ा ही नहीं जा रहा था, मैंने देखा। पर कोई नहीं, मेरा तो अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर इसके बाद में जैसे कि वो लॉन्ग जंप, हाँ लॉन्ग जंप भी होता है। लॉन्ग जंप में भी अपन जैसे कि स्टार्टिंग तो इनका मानक तय होता है 9 फीट का। 9 फीट तो करना ही है आपको। अगर वो 9 फीट भी आप नहीं कर पा रहे तो ऐसे कोई नहीं है कि भाई आपको फेल कर दिया जाएगा, आपसे और कुछ होगा, ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनको जांचना है कि आपसे हो पा रहा नहीं हो पा रहा। बट यहाँ पर सभी लोग 9-10 फुट आराम से कूद रहे हैं, 10 के 12-12, 13-13 कूद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में आती है पुशअप्स। जैसे कि पुशअप में क्या होता है कि इनमें ये फिक्स नहीं होता है कि भाई आपको कितनी लगानी है। उनके द्वारा 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको, तो 1 मिनट के अंदर आप कितनी पुशअप लगा सकते हैं। और पुशअप में भी ये नहीं है कि वो जिम में लगाते हैं ऐसे धीरे धीरे, ये वाली वो नहीं चलता। इसमें बिल्कुल प्रॉपरली लगनी चाहिए, और वो होता है। फिर इसके बाद में आती है सिटअप, जो अपन लेट के करते हैं ऐसे पेट केवल, वो वाला। उसमें भी आप हमारे को 1 मिनट का टाइम दिया गया था, और उसमें भी वो सिटअप लगवाया गया। और तो ये सब प्रोसेस होती है ईएलटी टेस्ट के अंदर। तो और ईएलटी में और वो एक और होना है, जैसे कि वो एग्जाम और होता है एक रिटन टेस्ट में क्या होता है कि इसमें आपके द्वारा नॉर्मली जांचा जाता है आपको कि आपको भाई कितना आता है, आप यहाँ पर एग्जाम क्लियर करके आए हैं, तो आपको ये नॉर्मल बेसिक जानकारी भी आती है नहीं आती है। उसमें बेसिक जानकारी में आपको बताऊं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड कुछ 1-2 बता देता हूँ। जैसे कि उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में से सभी वो होते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उनमें कोई वो रिटर्न वाले होते नहीं है। और इनमें होता क्या क्या है, जैसे सिलेबस में अपन बात करें तो इंडिया का है, इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, तो उससे कि बॉर्डर्स किससे शेयर कर रहा है किससे नहीं कर रहा, वो वाले क्वेश्चन थे। और इसके अलावा जैसे पॉलिटी से थे 1-2 क्वेश्चन। और इसके अलावा जैसे कि अपना नेशनल एंथम हुआ, राष्ट्रीय गीत हुआ, ये सब इनसे रिलेटेड भी था। और जैसे कोई कि मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन थे, जैसे कि सहकारिता मंत्री पूछा गया था हमारे में, सहकारिता मंत्री कौन है। और फिर जैसे नॉर्मल क्वेश्चन डाल दिया, गृह मंत्री कौन है, वही क्वेश्चन उसका। फिर रक्षा मंत्री कौन है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे। और जैसे कि अपन जिस भी डिपार्टमेंट में होते हैं ना, उस फोर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं फिलहाल एसएसबी में हूँ, तो एसएसबी की स्थापना कब हुई, एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है, क्या पहले भी यही नाम था, इसका बाद में हुआ है, ऐसा कुछ करके। और इसमें जिसके एसएसबी के कुछ फ्रंटियर हैं और वो सेक्टर हेडक्वार्टर होते हैं, जो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये सेक्टर हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये फ्रंटियर कहाँ पे है। तो इनसे रिलेटेड यानी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें। जैसे कि 15-20 क्वेश्चन फोर्स के हो गए, और 15-20 वो बचे हुए 30 क्वेश्चन उनसे रिलेटेड हो जाता है। ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी, साइंस वाइंस सब मिला के आ जाता है। 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। तो ये होता है एक टेस्ट हमारा। ये सब हो चुका हमारा, और ट्रेनिंग चालू हो चुकी है, प्रॉपर प्रगति करती है धीरे धीरे।
बढ़िया मज़ा आ रहा है फ़िलहाल तो। अब आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है। और आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको फोर्स से किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए कि भाई ट्रेनिंग में क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे, अगर आपको वीकली वीडियो चाहिए कि भाई इस वीक में आपका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब बताना हो तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप मतलब कि कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं बताऊँगा आपको। ऐसे ही प्रॉपर वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।